नमस्कार। आज हम फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं हिंदी सिखाने के लिए। अभी तक हम 4 कक्षाएं जो है हम लोग आयोजित कर चुके हैं। आशा है आप लोगों को जो है सीखने में बहुत आसानी हो रही होगी। अभी तक तो हम लोग वर्ण सीखे, व्यंजन, स्वर, किस प्रकार से हिंदी का लिखा जाता है वो हमने सीखा। उसके बाद जो है किस तरह से शब्द बनते हैं, किस तरह से वाक्य बनते हैं, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये किस प्रकार से जो है प्रयोग होता है हिंदी में। उसके साथ क्रियाओं का किस तरह से प्रयोग होता है। अगर आप मैं लिख रहे हैं उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन तो उसके साथ क्रिया हूँ होती है। ये हमने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया है। तो आज एक बार फिर पिछली कक्षा का एक बार हम रिवाइज करेंगे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वर्तमान काल में क्रियाएं किस तरह से होती हैं। उसके बाद तत्पश्चात हम आज सीखेंगे र का प्रयोग और ने का प्रयोग कब कब किया जाता है। साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में जो है मैंने बताया था कि वर्तमान काल में जो है 3 फार्मूला मैंने दिया था। एक था ता, ते, ती, ये वर्तमान काल का। ता, ते, ती। ता जो है फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने कहा था मैं, इसके साथ क्रिया होगी हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ। ते जो है वो मैंने कहा था सेकंड पर्सन के लिए तुम जाते हो। और ती मैंने कहा था कि स्त्रीलिंग के लिए होता है तुम जाती हो। और ये ते जो है ये बिल्कुल कॉमन है, 2 चीज़ों में प्रयोग होता है। एक तो सेकंड पर्सन के लिए और दूसरा है थर्ड पर्सन के लिए। ते जो है वे लोग, वे लोग, वे लोग जाते हैं। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे प्लूरल नंबर में तब ये जो है ये क्रिया प्रयोग होती है। और ती जो है वो तो स्त्रीलिंग के लिए, सीता जाती है, या आप किसी लड़की का नाम नहीं जानते हैं तो वो लिख सकते हैं आप, वह जाती है। तो ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था। दूसरा कहा था थे, थी, ये तो प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का कहा था। उसका फॉर्मूला है था, थे, थी। मैं गया था, तुम गए थे, और वह गया था। अगर स्त्रीलिंग है तो वो गई थी। तो ये हो गया पास्ट टेंस का। और दूसरा फ्यूचर टेंस में मैंने बताया था, फ्यूचर टेंस का मैंने बताया था गा, गे, गी। गा, गे, गी, ये जो है फॉर्मूला था, थे, थी, ये और ता, ते, ती, ये हमेशा अगर किसी को याद रहे तो उसे हिंदी बोलने में काफ़ी आसानी होगी। तो गा, गे, गी, जैसे कि मैं जाऊंगा, सेकंड पर्सन तुम जाओगे, और वह जाएगा। अगर प्लूरल रहे वह का प्लूरल हो जाएगा वे जाएंगे या वह जाएगी।
अगर स्त्री है तो जाएगी, जाएगी। तो इस तरह से मैं का बहुवचन हो गया हम, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, मैं का हम, तुम का तुम लोग, और वह का वे लोग, वे लोग। मैं का मतलब आमी, आमरा, तुमी, तुमरा। तो ये हो गया तुम लोग। वह, शे, ओरा या ओरा, तो उसका हिंदी में होता है वह का प्लूरल हो गया वे लोग। तो इस तरह से हमने इन कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था। मैंने एक बार आप लोगों को याद दिला दिया। अब हम अगला जो है कुछ सीखेंगे, ने का प्रयोग कैसे होता है और र का प्रयोग हिंदी में कैसे होता है। तो अब हम ने का प्रयोग जो है सीखेंगे, उसके पहले र का प्रयोग सीख लेते हैं। र का प्रयोग 3 प्रकार का होता है। पहला है, एक इस तरह से आता है अक्षर के पहले, जैसे कि आपको लिखना है प्रकार, या किसी का नाम लिखना है प्रकाश। एक आता है ऊपर में, ये तो एक किस्म का हो गया। दूसरा हो गया वो अक्षर के ऊपर में आता है, जैसे कि मर्म या शर्म या धर्म, या आप लिखेंगे धर्मात्मा, धर्मात्मा। तो इस र में जो है ये एक अक्षर के बाद वाले अक्षर में ही होगा, ये पहले वाले अक्षर में इस र का, ऊपर वाले र का प्रयोग कभी नहीं होता है। पहले वाले अक्षर में अगर आपको र लिखना है तो वो इस तरह से नीचे बनेगा। तो प्रकार, प्रकाश, प्रश्न, प्रश्न माने क्वेश्चन जिसको कहते हैं, तो इस तरह से लिखना है। अगर इस र का प्रयोग करना है तो ये हमेशा दूसरे या तीसरे वाले में जाएगा। तो जैसे कि धर्मात्मा मैंने लिखा। और एक र होता है गोल अक्षरों के लिए, जो गोल जो वर्ण होते हैं हिंदी में, जैसे कि ट, ये सारे गोल हैं, ठ, ड। तो इसमें जो है इसका र इस तरह से लिखेंगे, ये दोनों, ये वाला र नहीं होके ये इस, जैसे कि ये ऐसे ऐसे। अगर आपको लिखना है ट्राम तो ये र जो है दो, किस इस प्रकार से 2 बार खींचेंगे लाइन और इसको लिखेंगे ट्राम। फिर लिखना है ड्राम, तो इस तरह से ड्राम आप लिख सकते हैं। तो हम देख लिए कि 3 प्रकार के र के प्रयोग हैं। अब अगला हम सीखेंगे ने का प्रयोग। ने का प्रयोग कब होता है? ने आपने सुना होगा बहुतों से, जैसे कि कहता है लोग अपनी बातचीत में कहते हैं कि मैंने सुना था कि वह लड़का जो है आज काफ़ी उसकी किस्मत जो है खिल गई, या काफ़ी उसकी किस्मत खुल गई। तो ने का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में। पास्ट टेंस में ही ने का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने कहा तुम आ जाओ, मैंने कहा तुम आ जाओ। या उसने
उसने कहा था कि कल ड्यूटी पर आऊंगा। उसने कहा था। तो जब भी आपको पास्ट टेंस में अगर शुद्ध रूप से अगर बोलना है तो हमेशा ने का प्रयोग करें कि मैंने तुम्हें बुलाया पर तुम नहीं आए, मैंने कहा था कि यह काम मत करो लेकिन तुमने किया। तो ये सारे वाक्य जो है वो पास्ट टेंस के हैं। तो हमेशा याद रखें कि ने का प्रयोग हमें हमेशा भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में करना है। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है किस प्रकार से हिंदी के वाक्य बनते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। और स्त्रीलिंग के लिए वह जा रही है, वह जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है रहा, रहे, रही। तो उसी प्रकार ता ता ते ती, था थे थी, गा गे गी, फ्यूचर टेंस का गा गे गी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया रहा, रहे, रही। इस प्रकार से जो है अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या देखेंगे? मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, वह जा रहा था। या अगर इसका प्लूरल नंबर लिखेंगे वे जा रहे थे। लड़की को लिखना है तो या बोलना है तो वह जा रही थी, वह जा रही थी। अच्छा, ये जो है वे प्लूरल नंबर के लिए भी होता है। और ये अगर आपको किसी को सम्मान देकर बोलना है, कोई बड़े लोग हैं या कोई गुरुजन है, उनके लिए भी वे का प्रयोग होता है और उसके साथ एकारांत जो है लगाया जाता है। जैसे कि शिक्षक जा रहे थे, वे बहुत अच्छे थे, वे बहुत अच्छे थे। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा कि वह बहुत अच्छा था? नहीं, अपने से छोटों के लिए वह बहुत अच्छा था ये हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि वो जो है काफ़ी रेस्पेक्टेबल मैन है तो उनके लिए हम कहेंगे शिक्षक जा रहे थे, उनके लिए वर्ड आ गया वे बहुत अच्छे थे। वह नहीं और न ही अच्छा, ये दोनों का प्रयोग जो है रेस्पेक्ट देने के लिए नहीं होगा। वे बहुत अच्छे थे। इस प्रकार से ये सारी जो उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसके साथ क्रिया, मैं के साथ क्रिया हमेशा हूँ, मैं के साथ कभी है या ये नहीं होगा, हमेशा हूँ। मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। अगर प्लूरल नंबर के लिए लिखना है तो वे लोग जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, वह जा रहा था। और प्लूरल नंबर के अगर बोलना है या उनको रेस्पेक्ट देने के लिए बोलना है तो वे जा रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सारी बातों को सीखा। अगली कक्षा में जो है हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रश्नों को का समाधान चाहिए या कुछ भी पूछना है तो dstb.dsp@gmail.com पर जो है अपना मेल भेज सकते हैं, अथवा 8972374314 पे फ़ोन भी कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगली कक्षा के तक के लिए धन्यवाद।